हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनएससी स्टडी। मैं हूं चंद्रकांत और आज हम फिर एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि कैसे इनका सॉल्यूशन किया जाता है। अगर अभी तक आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को नहीं देखे तो सबसे पहले मैं चाहूँगा उसके इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए ताकि सेकंड को क्वेश्चन को समझने में बहुत ईजी होगी। अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो हमारे आई बटन पर क्लिक कीजिए, वहाँ पर गारंटीड बहुत अच्छी वीडियो है, आप एक बार देखोगे तो आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड और देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2, जिससे कि आज हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेशन एंड फंक्शन के चैप्टर 1.1 का। पहले ही मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियोस जो है आपको पहले ही प्रोवाइड करा दी है, आप हमारे आई बटन पे जाके क्लिक करके वहां से देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप इसके इंट्रोडक्शन टॉपिक को अच्छी तरह समझ लीजिए ताकि इस क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। वैसे ही मैंने ये क्वेश्चन के जो बेसिक्स रूल्स है वो तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और आपके इंट्रोडक्शन में करवा दिए थे, लेकिन मैं चाहूँगा कि उस वीडियो को देख लीजिए ताकि और अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक का बटन जरूर दबाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। क्या कह रहा है? सो दैट द रिलेशन है आर का इन ए सेट आर ऑफ ए रियल नंबर। आर जो कह रहा है वो क्या कह रहा है? रियल नंबर कह रहा है। रियल नंबर यानी कि हर एक वो नंबर जो कि इसके अंदर से रूट अंडर माइनस की कोई चीज़ों को छोड़ के बाकी सारी हमारी क्या है? रियल नंबर, यानी कि इमेजिनरी नंबर को छोड़ के बाकी सारे नंबर क्या है? हमारे रियल नंबर है। क्या कह रहा है? डिफाइन कर रहा है आर इक्वल टू ए बी, ए इज लेस देन इक्वल टू क्या है? हमारा बी स्क्वायर है, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। यानी कि हमें तीनों चीज प्रूव करना है, ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ये ट्रांजिटिव है। तो देखिए किस तरह से प्रूव करेंगे। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है? रिफ्लेक्सिव कहता है कोई भी नंबर अगर रिफ्लेक्सिव है तो इसका मतलब जो दोनों एलिमेंट है, दोनों यानी कि ए और बी, वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए और वो उस रिलेशन में होना चाहिए। यानी कि x1 और x1 बिलोंग्स टू रिलेशन में होना चाहिए, यानी बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। फॉर ऑल x1 बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? उस सेट में होना चाहिए, यानी कि सेट यानी कि रियल नंबर के सेट में होना चाहिए। तो देखिए सपोज करो मैंने 1 ही ले लिया, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। वैसे इनइक्वलिटीज में इसको सॉल्व नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे दिखाने के लिए शो कर सकते हैं। अब देखिए 0 अगर लूँ तो 0 का स्क्वायर और 0 जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन लेस देन होगा? बिल्कुल लेस देन नहीं होगा। यानी कि 0 और 1 पे इक्वल टू तो हो रहा है, क्या लेस देन हो रहा है? ये लेस देन जो है वो नहीं हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो यानी कि इक्वल टू हो रहा है, बट यहाँ पे क्या कंडीशन दे रखा है? दोनों कंडीशन होगा, इक्वल टू और लेस देन। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इक्वल टू और लेस देन हो जाए किस पे? रियल नंबर पे। तो आप कोई से भी नंबर अगर ले वो कभी भी लेस देन इक्वल टू नहीं होगा उस बी स्क्वायर से। तो इसीलिए हम लोग क्या कह सकते हैं? इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं अगले चीज की, यानी कि सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की कंडीशन कहता है कि भाई कोई भी नंबर सिमेट्रिक में है, यानी कि ए और बी जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? उस रिलेशन में होना चाहिए। ए बी जो होना चाहिए उस रिलेशन में होना चाहिए। और तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि बी और ए बी जो होना चाहिए वो भी रिलेशन होना चाहिए, यानी कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ए बी रिलेशन में होना चाहिए तो बी ए बी क्या होना चाहिए? रिलेशन में होना चाहिए। तब ये कंडीशन क्या होगा? सेटिस्फाई होगा, तब ये हमारा क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। तो क्या कहता है? फॉर ऑल ए बी किस में बिलोंग करना चाहिए? उस रियल नंबर के सेट में बिलोंग करना चाहिए। तो देखिए अब हम लोग रियल नंबर के सेट में तो है हमारे पास ए बी और बी ए को एग्जिस्ट कराते हैं। अब सपोज कीजिए 1 और 0 ही ले लिए तो 1 और 0 खुद ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। अगर सपोज करिए मैंने 1 ए की वैल्यू 1 ले लिया और बी की वैल्यू 2 ले लिया, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। 1 इज लेस देन इक्वल टू 4 हो जाएगा। क्या इक्वल टू होगा? ये 1 लेस देन है 4 से, बट 1 नॉट इक्वल टू 4 है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। एक कंडीशन सेटिस्फाई होने से हम लोग किसी को सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं इट इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज नॉट सिमेट्रिक। आप इस तरह के चाहे कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3, 4 कुछ भी ले लीजिए, वो सेटिस्फाई नहीं होगा। अब बात करते हैं सिमेट्रिक के बाद बात करते हैं ट्रांजिटिव की। अब देखिए ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन है? ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि ए बी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, यानी कि रिलेशन में होना चाहिए। बी और सी भी क्या होना चाहिए? रिलेशन में होना चाहिए। दैट इंप्लाइज ए और सी भी क्या होना चाहिए? रिलेशन में होना चाहिए। अब अगर आप 1 और 2 ले लीजिए, 1 और 2 क्या रिलेशन में होंगे? नहीं होंगे, ये रिलेशन में बिलोंग नहीं करेंगे। आप देख लीजिए क्यों? क्योंकि 1 और 2 को ले रखे हैं तो 1 क्या है? लेस देन 4 है और 1 इज नॉट इक्वल टू 4 है। तो
तो लेस देन तो है बट इक्वल टू नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, रिलेशन में नहीं होगा। यही चीज़ अगर मैं 2 और 3 के लिए अप्लाई करूं तो ये भी क्या होगा, रिलेशन में नहीं होगा। जब ये नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली 1 और 3 भी क्या होगा, वो भी आपके नहीं होगा रिलेशन में। इसका मतलब इट इज नॉट ट्रांजिटिव, तो ये आपका ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि ये जो रिलेशन है ये हमारा ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, समझते हैं किस तरह से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें कि हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। इन तीनों के बारे में हम बात ही कर रहे हैं, तो इन्हीं तीनों को चेक भी करना है। अब जो रिलेशन दे रखा है वो आर का दे रखा है और क्या दे रखा है, सेट का दे रखा है। सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6 दे रखा है और जो रिलेशन है वो ए बी है, सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो देखिए रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, A11 यानी कि ए जो होना चाहिए वो बिलोंग करना चाहिए, उस रिलेशन में होना चाहिए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट, इस सेट का नाम दे देते हैं, कुछ सेट का नाम मैंने सपोज करो एस दे दिया, तो ये क्या हो गया, ए जो हो गया उस सेट में बिलोंग कर रहा है, तो एस सेट में बिलोंग कर रहा है। तो देखिए अगर मैं 1 और 1 ले लूँ तो क्या ये बिलोंग कर रहा है, ए की बी की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू भी 1, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये दोनों तो बराबर हो नहीं रहे, तो इसका मतलब ये क्या है, 1 और 1 जो है वो रिलेशन में नहीं है। तो 1 1 नहीं है तो ए भी क्या होगा, रिलेशन में नहीं होगा। तो ये तो हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव का। तो हम अब क्या लिख सकते हैं, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, बस ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं हम लोग अगले सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखिए सिमेट्रिक प्रूफ करने का भी तरीका वही है कि ए बी अगर रिलेशन में है तो बी ए बी क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। फॉर ऑल ए बी जो होना चाहिए किस में होना चाहिए, उस सेट एस में होना चाहिए। तो सेट एस में होना चाहिए, तो इसका मतलब ए बी और बी ए को अगर हमने दिखा दिए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। सपोज करो एक आपने 1 और 2 ले लिए ए और बी, ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी है 2, ए की वैल्यू कितनी है 1 + 1, यानी कि इन दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। इसका मतलब ये जो है वो क्या कर रहा है, रिलेशन में है, यानी कि 1 और 2 जो है रिलेशन में है, यानी कि ये कह सकते हैं हम लोग दैट इंप्लाइज कि ए और बी जो है वो रिलेशन में है। अब चेक करते हैं बी और ए की बात, तो बी हमारा 2 हो गया, ए हमारा 1 हो गया, तो ये रिलेशन में है या नहीं है अभी चेक करते हैं। तो देखिए ये हमारा बी की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू 2, तो ये कितना हो गया, 2 और 1 मिलके कितना हो गया 3, तो यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, रिलेशन में नहीं है। इसका मतलब ये रिलेशन में नहीं है, तो मतलब बी ए भी क्या हो गया, वो भी रिलेशन में आपका नहीं है। तो ए भी रिलेशन में है लेकिन बी ए रिलेशन में नहीं है, तो हम कह सकते हैं इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव क्या होता है वो चेक करते हैं। देखिए ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ए बी को रिलेशन में होना चाहिए, तो बी सी को भी रिलेशन में बनना चाहिए। दैट इंप्लाइज ए और सी भी क्या होगा, फिर रिलेशन में होगा। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू किसमें, उस सेट एस में होने चाहिए। तो देखिए ए बी आपने कोई भी एलिमेंट ले लिया, 1 और 2 ले लीजिए, क्या ये रिलेशन में है, तो देखिए 2 = 1 + 1 = 2 + 2, 2 = 2, यानी कि ए 1 और 2 क्या है, वो हमारा रिलेशन में है, यानी कि ये रिलेशन में है। तो हम कह सकते हैं ए बी जो है वो क्या है, रिलेशन में है। अगर हम बात करें 2 और 3 की, ठीक है, 2 और 3 की बात करें, क्या ये रिलेशन में है, तो देखिए 3 और 2 + 1 = 3 = 3, यानी कि ये भी क्या है, रिलेशन में है। तो इसका मतलब क्या है, बी और सी भी क्या है, रिलेशन में है। अब लेकिन अब बात करते हैं ए और सी की। ए और सी की बात करेंगे तो ए हमारा कितना है 1 और सी हमारा कितना है 3, तो ये क्या रिलेशन में है, 1 = 3 + 1, यानी कि 1 = 4, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, रिलेशन में नहीं है। तो इसका मतलब सी ए बी जो है, सी ए जो है या ए सी हम लोग कहते हैं, ए सी ले रखे हैं तो ए सी लेते हैं, ए सी जो है वो रिलेशन में नहीं है। तब हम कह सकते हैं कि ए बी रिलेशन में, बी सी रिलेशन में, बट ए सी जो है वो रिलेशन में नहीं है, तो हम कह सकते हैं इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, चेक कर लिया कि कौन ट्रांजिटिव है, कौन सिमेट्रिक है, कौन रिफ्लेक्सिव है। तो इनमें से कोई भी, तीनों में से कोई भी एक भी चीज, तीनों चीज़ें एग्जिस्ट नहीं कर रही है, यानी कि रिफ्लेक्सिव एग्जिस्ट नहीं कर रही है, सिमेट्रिक एग्जिस्ट नहीं कर रही है और ट्रांजिटिव एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अगर ये तीनों एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो ये हमारा क्या है, एक रिलेशन फंक्शन नहीं बनाती इन तीनों के वजह से। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही
ट्रांजिटिव है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर, अब हम बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि हमें क्या करना है, शो दैट करना है रिलेशन आर इन आर। आर यहाँ पे डिफाइन कर रहा है रियल नंबर को, ये दिया नहीं है लेकिन बट ये रियल नंबर ही मान के चलेंगे। तो डिफाइन इज एज रिलेशन जो दे रखा है ए और बी का दे रखा है, ए इज लेस देन इक्वल टू क्या दे रखा है, बी। हमें क्या प्रूव करना है, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक हमें प्रूव करना है। तो यानी कि रिफ्लेक्सिव पहले प्रूव करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव है हमारे पास कि ए जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, उस बिलोंग करना चाहिए किसमें, रियल रिलेशन में होना चाहिए फॉर ऑल ए जो है वो उस सेट में यानी कि रियल नंबर के सेट में होना चाहिए। तो देखिए अगर मैं 1 1 की बात करूं तो 1 1 क्या होगा, अगर 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 होगा, यानी कि ये दोनों इक्वल तो होंगे ही होंगे, तो ऑटोमेटिकली बात है ये क्या होंगे, रिलेशन में होंगे। तो इसका मतलब क्या कहेगा कि ए भी क्या होंगे, रिलेशन में होंगे। आप चाहे 1 1 ले लो, 2 2 ले लो, 3 3 ले लो, वो सब इक्वल होंगे ही होंगे। तो इसलिए क्या होंगे, ये रिलेशन में बनेंगे ही बनेंगे। अब बात करते हैं हम लोग सिमेट्रिक की। क्या सिमेट्रिक नहीं होगा, ये प्रूफ करना है हमें, यानी कि नॉट प्रूफ करना है, नॉट सिमेट्रिक। तो देखिए नॉट सिमेट्रिक के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी लेना है। तो ये अगर रिलेशन में है तो बी ए बी क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए, हमें दिखाना है। तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू किसमें, उस आर में, यानी कि उस रियल नंबर के सेट में होना चाहिए। रियल नंबर के सेट, यहाँ रियल नंबर के सेट कह रहा है, ठीक है। तो देखिए 1 और 2 ले लीजिए। 1 और 2 जो है क्या हो जाएगा, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिलेशन, सॉरी एक्चुअली में ये रिलेशन में हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 2 और 1 की बात करूँ, क्या ये रिलेशन में होगा, 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1 होगा। तो इसीलिए हम लोग ये कहेंगे ये रिलेशन में नहीं है। तो ए बी तो रिलेशन में है बट बी ए रिलेशन में नहीं है। ए बी तो यहाँ रिलेशन में है बट बी ए जो है वो रिलेशन में नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब हम बात करते हैं लास्ट ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के लिए क्या कहता है कि ए और बी जो होना चाहिए वो अगर आर में होना चाहिए, यानी कि रिलेशन में होना चाहिए, तो बी सी भी क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। और दैट इम्प्लाइज ए और सी भी क्या होगा, रिलेशन में होगा। तो फॉर ऑल ए बी सी जो होगा वो क्या होगा, उस रियल नंबर में होगा। यहाँ ये आर जो है रियल नंबर को शो कर रहा है। तो देखिए 1 और 2 अगर रिलेशन में होगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि 1 इज लेस देन इक्वल टू लेस देन 2, ठीक है। तो यानी कि ए बी जो होगा वो रिलेशन में होगा ही होगा। अब बात करते हैं 2 और 3 की। 2 और 3 अगर मैंने ले लिया तो 2 और 3 क्या रिलेशन में होंगे, ऑब्वियसली बात है होंगे, क्योंकि ये आपका 2 लेस देन इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे ए और बी की, यानी कि बी और सी ले लिए थे यहाँ पे, तो बी और सी भी क्या होगा, रिलेशन में होगा। बट ए और सी देख लेते हैं। ए और सी हमारा क्या था, 1 और 3 था। क्या ये रिलेशन में होगा, होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 1 जो है वो 3 से लेस देन है। तो इसका मतलब क्या है कि बी और सी भी क्या होंगे, वो हमारे रिलेशन में होंगे, यानी कि ए और सी भी क्या होंगे, वो हमारे रिलेशन में होंगे। तो इसका मतलब क्या कहेंगे हम लोग, इट इज अ ट्रांजिटिव, इट इज ट्रांजिटिव। तो ये हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, जिससे कि हम लोग कह सकते हैं ये हमारा रिफ्लेक्सिव होगा, इट इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट, सॉरी यहाँ पे नॉट आएगा क्योंकि यहाँ नॉट सिमेट्रिक आएगा। ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, बट ये क्या होगा, ट्रांजिटिव हमारे पास होगा ही होगा। ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा बट नॉट सिमेट्रिक होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 4 से आगे यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के बारे में बात करेंगे और देखेंगे किस तरह से उनका सॉल्यूशन किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।